कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है, आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण, अगर चले जाते तो क्या दिया उसने, वही जान सकता है। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी। क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ। सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी मैया। साधारण कहा। भजन के बाद में ये उच्चारण हम इसलिए करते हैं कि हम अपने दिल की बात बाबा से कह सकें। इस कथा के पंडाल में आप भी दिल से कहिएगा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। नैना जी ने जो धान्या बनकर शिव तत्व को जाना था, उसका फल ये मिला कि सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख भूमि से प्राप्त हो गया। भगवान देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन के कपड़े भी फाड़ लेता है। देता भी बड़ा खुश होकर है और लेता भी बड़ा जोर का है। अहंकार में इतना मत फूल जाना कि हम भगवान की भक्ति ही भूल जाए। करो, घर संभालो मना नहीं, परिवार संभालो मना नहीं, कुटुंब संभालो मना नहीं, आपका पूरा घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, परिवार सब कुछ संभालो। पर भगवान से यह भी प्रार्थना करना, जैसे आज खेतान परिवार पर भोलेनाथ जी आपने कृपा करी है, ऐसी कृपा हम पर भी करना कि हम भी अपनी कत्तर पीढ़ी को एक बार पार उतार सकें। ऐसी करुणा आप हमारे ऊपर, ऐसी दया आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जीवन में एक बार तो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। संतान का सुख मिला। जनक जी के हाथ जमीन से, भूमि से हल चलाते समय मां पार्वती जी, माता जानकी जी प्रकट हो। अब विचार करिएगा जरा कथा की ओर, जरा विचार करिए। भूमि में से प्रकट हो गई, जमीन में से। लेकर आए
कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने ये संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 जिसमें वर्णन किया गया, जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है, कहीं से भी पूर्ति करेगा, करेगा जरूर। कथा तो वीरगंज में होना थी, नेपाल देश की इस धरा पर होना थी, पर खेतान परिवार को अगर देवादिदेव महादेव ने चुना है तो कहीं आपके जो पूर्वज है ना खेतान जी, इनका आशीर्वाद आप लोगों पर होगा, सारे भाइयों पर होगा, इसलिए बाबा ने ये भूमि पर वीरगंज की धरा पर ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कहीं पुण्य होते हैं तब वो पुण्य प्रबल होते हैं, और कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कथा सारा जम जाए, कथा सारी होने लगे तो कथा नहीं हो पाती। अभी हमारे यहाँ भारत के जबलपुर क्षेत्र में कथा होना थी खेतान जी, 1 तारीख से कथा थी, 1 जून से, पर परमिशन नहीं मिली, वो कथा कैंसिल हुई। अब जहां योग संजोग बाबा बनाएगा वहां वो कथा हो जाए। एक पुण्य वाला विषय, एक आनंद वाला विषय। क्षेत्र में कथा हो जाना, कथा श्रवण कर लेना एक अलग विषय है। और जो पुण्य करता है ना, जो भजन करता है, उसको भगवान कीचड़ में से निकाल कर भी बाहर कर देता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक गाय चर रही थी घास, घास चरते चरते जंगल में गाय जब घास चर रही थी, घास चरते 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 गाय आगे गई और आगे गई और आगे गई, जाते जाते एक सिंह ने उसको देख लिया। शेर दबे पांव से सिंह पीछे पीछे आया गाय को खाने के लिए, और सिंह पीछे पीछे आया। गाय को लग गया शेर मुझे देख रहा है, सिंह मुझे देख रहा है, शेर मुझे खा जाएगा। गाय भागी, शेर उसके पीछे भागा। भागते भागते गाय ने सोचा अब मैं थक गई हूं, कहां जाऊं। सामने की देखा एक बड़ा सारा तालाब था, उस तालाब में